तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर मार्च का ये भाग 3 है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये मंथ तो जो है वो जून चल रहा है और आप ये मार्च का करंट अफेयर यानी कि एक तरीके से हिस्ट्री लेके क्यों बैठे हो। तो दोस्तों अपना चैनल जो है नया है और बिल्कुल जब ये साल शुरू हुआ तब अपना चैनल नहीं था और फरवरी में अपना चैनल आया है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ें कैसे लेके आता, तो मैंने ये सोचा कि अब मई या जून से करंट अफेयर शुरू करूँगा। तो मंथ के, माफ़ कीजिएगा, इस ईयर के लास्ट में जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स वहाँ तक होने वाले, आईएएस का है, अपने आरपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रीट का है, तो उसमें करंट जीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर ये आधा अधूरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैं मई या जून से शुरू करूँगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के जो करंट अफेयर है, जो समसामयिक है, वो तो पीछे रह जाएगी। तो कोई भी बच्चा जो यहाँ स्टडी करने के लिए इस चैनल को विजिट करता है, इस चैनल पे आता है, इस चैनल का सब्सक्राइबर है, तो उसको तो परेशानी हुई ना। वो फिर और चैनलों पे कहाँ ढूंढता फिरेगा जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का करंट अफेयर। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि हम लोग जो बना ही रहे हैं करंट अफेयर, तो थोड़ा सा एक महीना एक्स्ट्रा दे के बनाते हैं और जनवरी से लगा के दिसंबर तक बनाएंगे। खैर आगे की बात तो जुलाई अगस्त की तो समय बताएगा, रहे ना रहे क्या पता, लेकिन अब जब तक हैं तो बिल्कुल जनवरी से लगा के बनाएंगे। तो जनवरी फरवरी के जो पार्ट्स हैं उनके लिंक्स जो हैं आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहता हूं, और मार्च के जो पहले 2 पार्ट हैं वो आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और जो पहला पार्ट है उसमें आपको जनवरी और फरवरी के पार्ट्स मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते तो जाइए चैनल में, चैनल के अंदर जो है प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर करंट अफेयर्स का भाग होगा, उसमें आप जाइए और आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार से हम लोग इसको कवर करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों तीसरे पार्ट को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है 2020-21 हेतु भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एईपीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? शक्तिकांत दास, ए शक्तिवेल, HKL मग्गू या फिर AP माहेश्वरी। तो भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों वो बने हैं ए शक्तिवेल। शक्तिवेल भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अब तक कुल 4 बार शपथ ले चुके हैं। तो इससे पहले वो 3 बार बने हैं अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मृत्यु के पश्चात इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया गया। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो किस देश से संबंधित है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो घटनाक्रम है दोस्तों वो ईरान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? SC शर्मा, ए शक्तिवेल, HK जोशी, VV यादव। तो इनमें से कौन है वो जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के? तो दोस्तों वो है HK जोशी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में एम्स में कान नाक गला रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो ये किस एम्स में कार्यरत थे? तो ये एम्स के डॉक्टर है, तो एम्स भी बहुत सारे हैं, दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, कानपुर। तो किस एम्स में जो है वो ये कान नाक गला रोग विशेषज्ञ थे जिनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया, वो है दोस्तों एम्स दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक नियुक्त कौन किए गए हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक, AP माहेश्वरी, N मिश्रा या फिर रीता चौधरी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक जो है उनको नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माइकल देवव्रत पात्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष या फिर SBI के प्रमुख। तो माइकल देवव्रत पात्रा जो है उनको चुना गया भारतीय रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में। डेप्यूटी माफ कीजिएगा, डेप्यूटी गवर्नर जो हैं, जो कि एक नहीं बहुत सारे होते हैं, देखो दोस्तों कितने होते हैं। उपाध्यक्ष विरल आचार्य द्वारा त्यागपत्र देने के बाद पात्रा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही RBI में उपाध्यक्षों की जो संख्या है फिर से 4 हो गई है, जिनमें पहले से 3 उपाध्यक्ष हैं, NS विश्वनाथन, BP कानूनगो और MK जैन, ये पहले से ही है, और शक्तिकांत दास हैं वो हेड हैं दोस्तों इसके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में आनंद प्रकाश माहेश्वरी को नियुक्ति मिली है CRPF प्रमुख के रूप में, CISA प्रमुख के रूप में, UPSRPF प्रमुख के रूप में या फिर BSF प्रमुख के रूप में। तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी को जो नियुक्ति मिली है वो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स ऑफ पुलिस जो है, पुलिस फोर्स जो है उसके प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है। माहेश्वरी राजीव राय भटनागर का स्थान लेंगे, जिन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू
का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन है? जेपी नड्डा, सतीश पूनिया, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। तो दोस्तों बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है जेपी नड्डा। कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो जो सतीश पूनिया है वो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे जब मोदी जी की पहली सरकार बनी। नितिन गडकरी राजनाथ सिंह से पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। हालांकि कभी ऐसा समय भी था जब बीजेपी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 3 बार के प्रधानमंत्री, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति किसे मिली है? विनोद कुमार यादव, सुरेश चंद्र शर्मा, आनंद प्रकाश माहेश्वरी या फिर राजीव राय भटनागर। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है वो है विनोद कुमार यादव। जनवरी 2020 से एक साल पहले जनवरी 2019 में VK यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और भारत सरकार के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो एक साल एक्स्ट्रा इनको मिल गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML का नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, नृपेंद्र मिश्रा, सुरेश चंद्र शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NMML जो है उसका जो नवीन अध्यक्ष बनाया गया वो नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर A सूर्य प्रकाश इस परिषद के उपाध्यक्ष होने वाले हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? VK सिंह, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी या फिर मुख्तार अब्बास नकवी। तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों वो हैं अर्जुन मुंडा। ये चुनाव जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हुए थे। पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा के समर्थन से झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष मुंडा ने असम तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी BPP राव को 34-18 के मतों से हरा दिया, इसीलिए उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वकील जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन है? कपिल सिब्बल, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रशांत भूषण या फिर हरीश साल्वे। तो भारत के प्रसिद्ध वकील जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि इंग्लैंड की या यूं ब्रिटेन और वेल्स जो कहते हैं उसकी महारानी है, तो उनके वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है हरीश साल्वे। दोस्तों हरीश साल्वे भारत का जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वकील के रूप में। तो हरीश साल्वे जो है भारत के वकील भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय वकील, तो काफ़ी जाने माने वकील हैं ये। अगला क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रबंध निकाय का पदभार ग्रहण किया है, वो कौन सा है? तो भारत के तो चुनाव आयुक्त हैं ही, लेकिन एशिया में भी उनको एक ऐसा ही पद मिला, तो वो कौन सा दोस्तों? वो दक्षिणी एशियाई चुनाव प्रबंध निकाय है, उत्तर एशियाई चुनाव प्रबंध निकाय है, या पूर्वी एशियाई प्रबंध निकाय है, या फिर पश्चिम एशिया। तो दोस्तों अलग अलग एशियाई निकाय हैं चुनाव प्रबंध के, तो वो बने हैं दक्षिण एशिया चुनाव प्रबंध निकाय के हेड। इससे पूर्व ये पद बांग्लादेश के प्रमुख चुनाव आयुक्त KM नूरुल हुड्डा के पास था। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस देश के इतिहास की प्रथम महिला राष्ट्रपति कैथरीन स्केलरोपोलो बनी है? जाम्बिया, घाना, मिस्र या ग्रीस। तो ये जो महिला हैं वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जाम्बिया, घाना, मिस्र, ग्रीस। तो दोस्तों वो है देश ग्रीस। 24 जनवरी 2020 को आयोजित चुनाव में 300 में से 261 सांसदों ने जो है इन्हें समर्थन अपना दिया, तो काफ़ी अच्छे समर्थन से ये बनी है। अगला क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजीव चड्डा, श्रीनिवासुलु सेठी, लिंगम वेंकट प्रभाकर या फिर अतनु कुमार दास। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनको SBI भी बोलते हैं, के नए प्रबंध निदेशक जो बने वो है श्रीनिवासुलु सेठी। संजीव चड्डा जो है को बैंक ऑफ इंडिया का नया CEO बनाया गया, CEO और MD कह दीजिए आप, मैनेजिंग डायरेक्टर। लिंगम वेंकट प्रभाकर को कैनरा बैंक का CEO और MD बनाया गया, और अतनु कुमार दास को बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO और MD बनाया गया। तो दोस्तों ये सभी बैंकों के जो नए CEO, और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये जो है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आप कह दीजिए, तो ये सब जो है बनाए गए हैं। तो आप देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज कीजिए और ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाली हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रेंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार आशा एंड द स्पिरिट बर्ड हेतु दिया गया, जो कि आधारित है हिमालय पर्वत पर, गंगा नदी पर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर, या फिर भारतीय कृषि पर। तो दोस्तों ये उनकी जो पुस्तक है
या उनकी जो कृति है उसके ऊपर दिया गया। तो उस कृति में किस चीज़ के बारे में जिक्र है, तो वो है हिमालय पर्वत के बारे में जिक्र है। 144 प्रविष्टियों में से चयनित इस पुस्तक हेतु जसविंदर को पुरस्कार स्वरूप 5,000 यानी कि 5.25 लाख रुपए पाउंड की रकम भी प्रदान की गई है। तो 5,000 पाउंड जो है वो इनको दिए गए इस पुस्तक हेतु। और उस पुस्तक में जो ये जो आप कृति आप देख सकते हैं, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, तो ये जो है हिमालय पर्वत के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कहानी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विख्यात लेखक वासुदेव मोही को उनकी लघु कथा संग्रह, जो लघु कथा संग्रह जो है चेक बुक जिसका नाम है, के लिए जो है 2020 में 29वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। ये किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। तो दोस्तों चेक बुक जो है वो वासुदेव मोही की कथा है, और उस कथा का जो लेखन किया गया है वो सिंधी भाषा में किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल दिए जा रहे इस पुरस्कार हेतु जो है प्रशस्ति पत्र, पट्टिका सहित 15 लाख रुपए रोकड़ दिए जाते हैं। तो पुरस्कार का नाम आप देख लीजिए, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में कलाकार शरद पोंक्षे को सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु जन कवि पी सवलाराम स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पोंक्षे किस सिनेमा जगत से संबंधित हैं? तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं अपने, मुंबई में है, तमिल इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री है, अपनी राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री है। तो आप देखिए तो इसमें से कौन सी इंडस्ट्री जिससे वो संबंधित थे? तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़। तो दोस्तों जो है ये अवार्ड जो जन कवि पी सवलाराम स्मृति पुरस्कार जो दिया गया शरद पोंक्षे को, वो संबंधित है मराठी इंडस्ट्री से। शरद पोंक्षे को महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित नाटक मी नाथुराम गोडसे बोलता है, मतलब मैं नाथुराम गोडसे बोल रहा हूँ, में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पुणे के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक साक्य सिन्हा को जनवरी 2020 में विज्ञान के किस उप विषय में उल्लेखनीय शोध हेतु मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो साक्य सिन्हा को जो है किस उप विषय, तो विज्ञान के अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो उसमें से कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें उनको मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो है रासायनिक विज्ञान। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंध की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किस शहर को दिया गया? पुरी जो कि उड़ीसा में है, सूरत गुजरात, उदयपुर राजस्थान, या फिर नासिक महाराष्ट्र। तो स्वच्छता दर्पण पुरस्कार जो है वो दिया गया दोस्तों पुरी जो कि उड़ीसा राज्य में है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हाल ही में कृषि क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसके नाम पर है? रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, प्रणब मुखर्जी, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये जो है कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु पुरस्कार दिया जाता है वो वेंकैया नायडू यानी कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति उनके नाम पे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 22 देशों की किशोरियों की प्रतियोगिता वाला सबसे पुराना टीन पुरस्कार, ये पुरस्कार नहीं पुरस्कार है, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जो है वो किसने जीता है? आयुषी ढोलकिया भारत की ओर से, येसेनिया ग्रेसिया पैराग्वे की ओर से, एनिसिया गाओ तुसी बोत्सवाना की ओर से, या फिर एलेसेंड्रा सेंट्रोस ब्राजील की ओर से। तो किन्होंने जीता है? तो आयुषी ढोलकिया जो कि भारत की जो है सुंदरी है, एक टीन सुंदरी, टीन मतलब जो अपने जो है एक तरीके से किशोरी हैं, तो उन्होंने ये जो है पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो के एंड की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल 1% भी अपने परीक्षा में उपयोगी ये लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।